हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है सूर्यताप। पृथ्वी के धरातल और वायुमंडल की गर्मी का प्रधान स्रोत सूर्य है। सूर्य की तुलना में चंद्रमा, नक्षत्र, तारे महत्वहीन हैं, क्योंकि दिन में सूर्य के प्रभाव से तापमान बढ़ जाता है, परंतु रात्रि में जब दूसरे सब कारक यानी कि चंद्रमा, नक्षत्र व तारे क्रियाशील होते हैं तो भी तापमान घट जाता है। इसलिए सूर्य से आने वाली शक्ति को ही सूर्यताप कहते हैं। साधारणतः सूर्य से आने वाली शक्ति दिखाई नहीं देती। सूर्य से प्रसारित शक्ति का कुछ ही अंश हमें प्रकाश के रूप में दिखाई पड़ता है। यह प्रकाश 7 विभिन्न रंगों में यानी कि लाल, नारंगी, पीला, हरा, बैंगनी, नीला, इंडिगो आदि रंगों में प्रकट होता है। इनमें लाल रंग की लहरें सबसे लंबी और बैंगनी रंग की लहरें सबसे छोटी होती हैं। सूर्य की किरणों द्वारा धरातल और वायुमंडल 3 विधियों द्वारा गर्म होता है: विकिरण विधि, संचालन विधि और संवाहन विधि। विकिरण विधि वो विधि है जिससे सूर्य की सीधी किरणें धरातल को सीधे प्रभावित करती हैं। संचालन विधि द्वारा सूर्य की शक्ति किसी पदार्थ द्वारा एक अणु से दूसरे अणु को स्थानांतरित होती है। दिन के समय पृथ्वी का धरातल सूर्य ताप द्वारा गर्म हो जाता है। जब वायुमंडल की शीतल वायु तप्त धरातल के संपर्क में आती है तो संचालन के द्वारा वो भी गर्म हो जाती है। किसी स्थान की वायु संचालन और विकिरण द्वारा बहुत अधिक गर्म हो जाती है तो गर्मी पाकर वायु हल्की हो जाती है और ताप ग्रहण करके हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। उसके आसपास की ठंडी वायु इस उष्ण वायु को ऊपर ढकेलती है। इस प्रकार उष्ण वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु उसका स्थान लेने के लिए नीचे आती है। गर्म और ठंडी वायु के क्रमशः ऊपर नीचे चलने की क्रिया से जो तापमान का स्थानांतरण होता है उसे संवाहन कहते हैं। पृथ्वी पर ताप की मात्रा सर्वत्र समान नहीं है। कहीं पर तापमान अधिक पाया जाता है तो कहीं पर कम। पृथ्वी पर ताप का क्षैतिज वितरण दिखाने के लिए भूमध्य रेखा को आधार माना गया है। तापमान का क्षैतिज वितरण समताप रेखाओं द्वारा दिखाया जाता है। समताप रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो मानचित्र पर समान ताप वाले स्थानों को जोड़ती हैं। भूमध्य रेखा को आधार मानते हुए भूमंडल को अनेक ताप कटिबंधों में बांटा गया है, जैसे उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध आदि। तो पहला है उष्ण कटिबंध। इस ताप कटिबंध का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 23.5 डिग्री अक्षांश के मध्य है।
उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा इस कटिबंध की सीमा को निर्धारित करती है। इस क्षेत्र में उच्चतम तापमान रहने के कारण इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। इस कटिबंध के अतिरिक्त कहीं भी सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध। यह ताप कटिबंध दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री अक्षांश से 66.5 डिग्री अक्षांश के मध्य फैला है। इस कटिबंध में सूर्य की किरणें सदैव तिरछी पड़ती हैं। यहाँ तापमान सदैव नीचा रहता है। निम्न तापमान के कारण इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध का विस्तार कर्क रेखा से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध का विस्तार मकर रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक है। नेक्स्ट है शीत कटिबंध। इस कटिबंध का विस्तार दोनों गोलार्धों में 66.5 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों तक है। इस कटिबंध में सूर्य की किरणें बहुत ही अधिक तिरछी पड़ती हैं। यहाँ निम्न तापमान पाया जाता है। अत्यधिक शीत पड़ने के कारण इसे शीत कटिबंध कहते हैं। इसके भी दो भाग हैं, उत्तरी शीत कटिबंध और दक्षिणी शीत कटिबंध। उत्तरी शीत कटिबंध का विस्तार 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तरी ध्रुव तक है। ध्रुवीय क्षेत्रों में कठोर शीत पड़ने के कारण सदैव बर्फ जमी रहती है। यहाँ 6 माह के दिन और रात होते हैं। दक्षिणी शीत कटिबंध का विस्तार 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से दक्षिणी ध्रुव तक है। इस क्षेत्र में कठोर शीत पड़ती है। यहाँ 6 माह के दिन रात होते हैं। तापमान को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं, जैसे मेघाच्छादन, वर्षा, सागर से दूरी, मिट्टी की प्रकृति, भूमि का ढाल आदि। मेघाच्छादन तापमान को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। बादल सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक आने में बाधा उत्पन्न करते हैं। ऐसे प्रदेशों में जहां हर समय बादल छाए रहते हैं, अधिक गर्मी नहीं हो पाती, जबकि बादल रहित क्षेत्र अधिक गर्म रहते हैं। वर्षा भी तापमान के वितरण को प्रभावित करने का प्रमुख कारक है। अधिक वर्षा वाले भागों में औसत तापमान कम पाया जाता है, क्योंकि बादल एवं जलवाष्प सूर्य की गर्मी को सोख लेते हैं। सागर से दूरी भी तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। समुद्र के निकटवर्ती भागों के जो तापमान है वो कम पाए जाते हैं। मिट्टी की प्रकृति का भी तापमान के वितरण पर प्रभाव पड़ता है।
बालू प्रधान क्षेत्रों में चीका मिट्टी वाले क्षेत्रों की अपेक्षा तापमान ऊंचा रहता है, क्योंकि बालू शीघ्र ही ताप ग्रहण कर लेती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में शुष्क जलवायु एवं उच्च तापमान होने का यही कारण है। भूमि के ढाल पर भी सूर्य ताप की मात्रा निर्भर करती है। जिन क्षेत्रों के ढाल सूर्य की किरणों के सामने पड़ते हैं वो अधिक गर्म होते हैं, और जिन क्षेत्रों के ढाल सूर्य की किरणों के विपरीत पड़ते हैं वो ठंडे रहते हैं। इसके अलावा यदि किसी क्षेत्र में गर्म पवनें चलती हैं तो वे उस क्षेत्र के तापमान को बढ़ा देती हैं, जबकि शीतल पवनें तापमान को घटा देती हैं। उदाहरण के लिए ध्रुवों की ओर से आने वाली शीतल पवनें मध्य एशिया को ठंडा कर देती हैं। पर्वतों का विस्तार भी तापमान को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए हिमालय पर्वत उत्तर की ओर से आने वाली शीतल पवनों को रोकता है। वर्तमान समय में वायुमंडल की जानकारी हेतु रॉकेट, यान, रडार, स्पुतनिक आदि उपकरणों की सहायता ली जाती है। सामान्य अवस्थाओं में ऊंचाई के साथ बराबर तापमान कम होता जाता है। ऊंचाई के साथ ताप घटने की कोई समान गति नहीं है। यह मौसम, स्थिति और दिन के अनुसार कम अधिक होती रहती है। ऊंचाई के साथ तापमान के कम होने का कारण यह है कि वायुमंडल प्रत्यक्ष रूप से धरातल द्वारा ही गर्म होता है, सूर्य द्वारा नहीं। अतः धरातल के समीप वायु अधिक गर्म रहती है। यहाँ वायु गर्म अधिक रहने का एक बड़ा कारण यह भी है कि वो भारी होती है और उसमें जलवाष्प और धूल कण आदि अधिक मात्रा में रहते हैं। परंतु ऊंचाई के साथ तापमान कम होने के इस सामान्य नियम के दो अपवाद भी हैं, जैसे तापमान विलोमता और समतापमंडल। धरातल के ऊपर वायुमंडल में कहीं कहीं तापक्रम ऊंचाई के अनुसार गिरने की अपेक्षा बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए पहाड़ी ढाल पर शांत व स्थिर मौसम में विकिरण द्वारा ऊष्मा तीव्रता से निकलती है, जिससे पहाड़ी ढाल तीव्रता से ठंडे हो जाते हैं। इनको स्पर्श करने वाली वायु भी तीव्रता से ठंडी हो जाती है और ठंडी होकर भारी हो जाती है और ढालों पर बहती हुई घाटी में भर जाती है, परंतु ऊपर की वायु गर्म रहती है। ताप के इस अद्भुत परिवर्तन को ही तापमान विलोमता कहते हैं। समताप मंडल में ऊंचाई के साथ साथ ताप समान रहता है। इसे समताप मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ताप वितरण में समानता रहती है। वायुमंडल के इस भाग में आंधी, तूफान और गर्जन नहीं होता। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।